हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं विद मिस्टर केतन बर्नवाल एंड शिवम सिंह। ये लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और खुद के दम पे इन्होंने खड़ा किया अपना बिजनेस। तो आज हम इनसे जानेंगे इनका क्या माइंडसेट था, इनको कितनी तकलीफ हुई है और इन्होंने कितनी मेहनत की है उस बिजनेस के लिए। सर, सबसे पहले हम एकेडमिक्स में जाएं, उससे पहले हम आप लोग से ये पूछना चाहेंगे, आप लोगों ने कितने बिजनेसेस किए हैं? मेरा तो ऐसे 3 बिजनेस था। जी। स्टार्टिंग में 10 क्लास का मैंने जब 10 क्लास मैंने दिया था उस टाइम पे कोरोना आ गया था। उस टाइम मैंने एक सब्जी हाउस करके जी। और ईट मी करके एक बिजनेस चलाया था जिसमें ऑनलाइन ग्रोसरीज मिलते थे। अच्छा। मेरे पापा का जैसे सब्जी का दुकान है तो मैं सब्जी उठाता था दुकान से और जाके लोगों को दे देता था। जी। उसमें मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, बट उसके बाद स्कूल खुल गया, वो मजा वगैरह हम लोग नहीं खोला था, बट अब वो चला गया, खत्म हो गया वो। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक कोचिंग सेंटर ओपन किया और जी। एक चिकन का दुकान भी ओपन किया खाने में। ओके। और अभी कोचिंग तो ठीक ठाक चल रहा है, चिकन का दुकान भी अभी अच्छा ही चल रहा है। अभी धीरे धीरे बिजनेस में भी यही होता है कि आपका शुरुआत में आपको कभी प्रॉफिट नहीं मिलता है। जी जी बिल्कुल। आपको पहले लॉस झेलना ही पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस हो। आपका लॉस जब तक आप नहीं झेल पाओगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। सर, आपने कितने बिजनेस किए हैं? मेरा स्टार्टिंग में जब क्लास 8, 9, 10 में जब पापा बिजनेस कैरी बैग जी। था उस समय कैरी बैग सेम जैसे ये पापा इसका स्टार्ट किए थे। उसके बाद ये खुद से जाके कुछ दुकान या कुछ कस्टमर बना के उसको कुछ सप्लाई करते, जी। क्वांटिटी में सप्लाई नहीं करना लेकिन कुछ सप्लाई करके उससे कुछ पैसा आ जाता था, तो उस समय वही था। लेकिन जब जब वो आपका चेंज हुआ, मतलब कि जब और वो सब तो उतना खास नहीं चला, जब पापा मेरे एक्सपायर कर गए तो वो बिजनेस पूरा खत्म हो गया। अच्छा। उसके बाद खुद पे थोड़ा ज़्यादा ये आ गया, थोड़ा वजन आ गया। तो वजन आने के बाद फिर अभी नया स्टार्टअप किया था एक कपड़े का। जी। कपड़ा का दुकान खोला था, बट वो उतना खास चला नहीं, क्योंकि अच्छा। वो थोड़ा सा साइड एरिया में हो गया था, तो मार्केट नहीं था वहाँ पे उतना, तो वो तो क्लोज हो गया। लेकिन अब एक पिज्ज़ा कॉर्नर के नाम से एक शॉप। शॉप खोला, जी बिल्कुल। भाई का वो दो स्टॉल है। दुकान है। दो। भाई का दो दो दुकान ब्रांच। है। दो टोटल 3 ब्रांच है, एक अच्छा। इसके भैया संभालता है, 2 ब्रांच इसका खुद का है। खुद संभालता भी खुद है? हाँ, सब कुछ भाई खुद करता है। खुद संभालना इसलिए क्योंकि अभी उतना खास स्टाफ का उसमें जरूरत नहीं है, हाँ। तो खुद, क्योंकि बिजनेस में सबसे पहले आप स्टाफ बन के काम करोगे तब आपको कुछ मालिक प्रॉफिट बनो। मिलेगा, और जी। सबसे ज़्यादा आपका आपको लगेगा कि हाँ आपका बिजनेस अच्छा भी चल रहा है। कभी आप कोई स्टाफ के भरोसे काम करवाओगे तो फिर आपका बिजनेस भी डूबने के लायक होगा, हाँ। या आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है, बस आप स्टिल एक उसी सीमित में रहेगा कि आपका बिजनेस बस नहीं है। जी। कांस्टेंट आपका बिजनेस उसमें चलता ही चल जाएगा। अगर आप स्टाफ के भरोसे छोड़ दिए बिजनेस की, हाँ बिजनेस कर रहे हैं, छोड़ दिए स्टाफ के भरोसे, कुछ लेना देना नहीं है, जब तक आप खुद से खटिएगा नहीं तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। बहुत बढ़िया। ये तो चलिए एक प्रीव्यू हो गया। अब हम लोग थोड़ा स्टार्ट से जाते हैं, एकेडमिक्स पे चलते हैं स्कूल में। ठीक है, तो उस समय एकेडमिक्स रिकॉर्ड आप लोगों का कैसा था? मतलब टॉपर्स, एवरेज या बिलो एवरेज, वो कैसा था? हम और ये तो साथ में पढ़े लिखे हैं, ओके। मतलब कि सेम एज ग्रुप? हाँ, एज ग्रुप दोनों का सेम है। ट्यूशन जी। हम लोग साथ ही जाते थे। अच्छा। ये भी एवरेज बिलो एवरेज था, हम लोग भी वही एवरेज थे। वैसा कुछ खास स्टडीज में रहा नहीं मेरा तो है। ऐसा था कि जैसे कि ट्यूशन जा रहे हैं, जी। अब वहाँ पे भैया पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं सो गया। भैया मुझे उठाते भी नहीं थे, मैंने सोने देते थे। उनको खत्म होता उनको मेरे भी को भैया उठाते, हाँ, बात वो हो गया, उनको घर भी जाओ। पता था आप सोने के लिए आ रहे हो। हाँ, मैं तो सो अच्छा। जाता था जाके। हम लोग का 3 महीना का जो पढ़ाई हुआ है ना, जी। उसमें जो बस हम लोगों ने कबाड़ा, बाकी हम लोग का 10 ऐसे ही दिखता है, मौज मस्ती अच्छा। काटते हुए। तो ये फेज वैसा रहा होगा जब घर वालों का कुछ कहना था, पढ़ लो, जॉब कर लो। वो तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी भी घर घर वाले वाले का तो बोलते था नहीं। कि आप बिजनेस में कभी भी घर वाले हाँ। सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जी। जब आपका घर में पहले से बिजनेस होता है तब आपका बिजनेस में कुछ सपोर्ट करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा अपना बिजनेस कुछ आगे बढ़ाए। लेकिन जब आप अपने से शुरू करते हो, आपका बैकग्राउंड में कोई स्टार्टअप बिजनेस कर किया रहे हुआ हो। नहीं है, जी। तो आपका पेरेंट कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, तो वो फोर्स करेंगे कि आप जॉब कर लो। जॉब करें, आर्मी में चले जाए, गवर्नमेंट जॉब, लाइफ हाँ सिक्योर, ऐसा। गवर्नमेंट जॉब करें। हाँ। लेकिन अधिकतर हम पेरेंट्स लोग का को यही सोच है। हम लोग को भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब से एक लिमिट आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, सही बात है। तो सबसे बड़ी बात ये, आप लोग तो समझ गए, आपके दिल में था कि नहीं बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं करना है, नहीं ये ऐसा चीज। नहीं है, जैसे जॉब करके भी मैंने ट्राई किया है, अच्छा।
मगर ऐसा है कि मुझे किसी का सुनना पसंद नहीं है बिना मतलब का, इसलिए मुझे जॉब पसंद नहीं है। ये चीज आपने अपने फैमिली पेरेंट्स के दिमाग में कैसे डाला होगा, क्योंकि उनका तो कंटिन्यूअस यही रहता होगा कुछ जॉब कर लो तो ही लाइफ सिक्योर है। मेरे पेरेंट्स तो अभी भी राजी नहीं है बिजनेस पे, ओ अभी भी बोलते हैं कि कुछ एमबीए कर लो जाके या गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी करो। अच्छा क्या जॉब, मेरे पापा देख, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जितना भी है सब बिजनेस का ही है। मेरा कोई वैसा नहीं है कि हाँ जॉब कर रहा है, एक भैया है सिर्फ अभी वो जॉब कर फिर रहे भी हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर भी वैसा कुछ खास सा सपोर्ट नहीं है। अभी हाल फिलहाल में डेयरी फार्म का भी हम लोगों ने सोचा था, उसके लिए भी सपोर्टिव वैसा नहीं मिला हम लोगों को। तो अच्छा मेरा ये मानना है कि बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको खुद से जब तक आप ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक आप करेंगे। तो जैसे ये हो गया फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, या फिर फाइनेंशियल शुरू में फाइनेंशियल क्राइसिस था, दिक्कत हो रहा था, तो उसको टेक ऑन कैसे किया फिर अपने से बिजनेस बनाना, उसके बाद उसमें क्योंकि कोई बैकअप नहीं था, कोई हेल्प करने को नहीं था, अकेले उसको बिल्ड करना और आज एक स्टेटस पे लाना, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? उसमें आप जैसे कि मेरे फ्रेंड थे, तो जी पहले जो कपड़ा वाला बिजनेस था उसमें मैं और वो मिलके स्टार्ट किया था। तो वो उतना सक्सेस नहीं किया, उसमें मैंने अच्छा कम से कम 5 लाख का नुकसान सह लिया। अच्छा। उसका मैं अभी भी पे आउट करता हूँ, ओह, अभी भी उसका ईएमआई वो चल अभी रहा है। तक चल ही रहा हाँ, है। वो अभी भी चल रहा है। भाई बिजनेस में यही अभी होता है। अभी नॉर्मल जो पिज्जा वाला शॉप है, जी वो मैंने कम अमाउंट से स्टार्ट किया था शॉप। तो वो कम अमाउंट से स्टार्ट करके उसमें मेरा अच्छा खासा थोड़ा सा अर्न अभी स्टार्ट हुआ है। प्रॉफिट्स आना हाँ, शुरू हो गए। प्रॉफिट शुरू हुआ है, तो प्रॉफिट। और पेरेंट्स लोग को भी चाहिए कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो उनको क्या चाहिए कि पैसा दिखना पैसा चाहिए। दिखना चाहिए, चाहे वो आप सही चीज। कहीं भी काम करो, स्टाफ कम करो, या आप खुद से बिजनेस करो, या कहीं जाके काम करो, पैसा दिखना चाहिए। जी अगर पैसा दिखने लगता है तो फिर हम वो भी समझते हैं कि हाँ बिजनेस कर रहा है, पैसा आ रहा है। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता ही है, घटता कभी नहीं। बिल्कुल सही बात। आपका सर क्या मेहनत रहा था? मेरा तो 10 क्लास में जब मैंने इडली स्टार्ट किया था, मेरा जी तो वैसा कुछ मेहनत था नहीं क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब कुछ ऑनलाइन था। कोरोना आ गया था हाँ, उस समय कोरोना तो आया था, ऑनलाइन। उस टाइम पे कोई निकलता नहीं था घर से। हाँ सबसे मेन बिजनेस वो अच्छा था मेरा, अगर उस टाइम हम अगर कंटिन्यू किए होते तो अभी वो अच्छा मुकाम पे रहता, मगर उसके बाद स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गया तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। जी बट उस टाइम पे तो कुछ इन्वेस्टमेंट का था नहीं वैसा। बट अभी जो कोचिंग सेंटर मैंने शुरू किया उसके लिए मैंने घर में बात किया, वैसा कुछ घर से सपोर्ट नहीं मिला तो मैंने बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई किया। फिर उसके बाद मेरी दीदी ने मेरा सपोर्ट किया, अच्छा क्योंकि मेरी दीदी हमेशा सपोर्ट करती है, हम भी उससे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ को लेके। तो दीदी ने सपोर्ट किया, उसके उसके बेसिस पे मुझे ट्यूशन के लिए पैसा मिला दीदी के नाम पे। अच्छा तो उसका ईएमआई अभी भी चल रहा है। प्लस चिकन दुकान में था, उतना बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट था नहीं, तो उसके लिए पैसा मेरे पास सेविंग्स था उतना, उससे मेरा प्रॉफिट हुआ। प्लस ऐसे मैं जिम करता था पहले, तो मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी बहुत थे ओके। और अभी भी हैं, 2-3 अभी भी हैं दिल्ली में। तो उनसे भी मेरा कुछ कुछ पैसा आ जाता है, तो वो मैनेजेबल रहता है। अच्छा, तो जैसा आप लोगों ने अभी बताया, बिजनेस आप लोगों का चल रहा है, वो पैरेलली चल रहा है, उसके साथ एक पैशन के लिए या एक दिल को खुशी देने के लिए वो कौन सा चीज है जो आप लोग करते हो? जैसा कि हम लोगों ने बोला जिम, आपने जैसे बोला जिम, जी हम लोगों का जिम बहुत पैशनेट है। अच्छा। कितना साल से कर रहे हो? 6 साल है। 6 साल छह जिम करते हो, हाँ, यानी जिम करते कोरोना हुए। से भी पहले हाँ, स्कूलिंग डेज से ही? स्कूलिंग डेज पे ओ 10 क्लास से हम लोगों ने जिम ज्वाइन किया था। जी 10 क्लास से ज्वाइन किया था, उस समय तो घर वाले थोड़ा सा हाँ। बोलते नहीं थे जाने के लिए, अच्छा छुप के चला जाता था। लेकिन हाँ जिम में ऐसा था कि जिम जाने से सुकून मिलता था, मन लगता था, वहाँ पे बाहर घूमने से मन नहीं लगता, जिम जाने से मन लगता था। तो बहुत जब बचपन था तो जिम छुप के चला जाता था, भैया लोग लेके नहीं जाते थे तो अलग से जिम चला गया छुप छुप। अच्छा अब क्या है कि अब ऐसा हो गया है कि जिम नहीं जाता हूँ तो उस मन ही नहीं लगता है, एकदम लगेगा कि आप क्या जो कर रहे हो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, जी ऐसा वाला फीलिंग आता है सब कुछ करने के बाद भी। तो जिम जाता हूँ तो एक सुकून मिलता है अंदर से। और साथ में पावर लिफ्टिंग गेम भी खेलता हूँ, अच्छा उसमें अभी तक जितना जहाँ पे भी गया अभी तक नेशनल खेला नहीं हूँ, अच्छा ना पीआई का गेम खेला ठीक हूँ। है। अभी तक नॉर्मल स्टेट गेम खेला हूँ, आपका धनबाद में खेला और रांची में खेला हूँ। तो वहाँ पे अभी तक बेंच में सबसे हाई में मेरा ही अभी तक स्कोर गया है, क्योंकि बेंच में 74 केजी में जी अभी तक। मतलब खेलने वाले तो ऐसे बहुत आते हैं, पीआई वाले नेशनल वाले अगर आ जाएंगे उनका तो मैं कॉम्पिटिट नहीं कर पाऊंगा। नॉर्मल जितने भी स्टेट के आदमी जाते हैं ये खेलने जाते हैं, तो उसमें अभी तक मैंने तीनों में गोल्ड मेडल मेरा ही आया है। तीनों स्टेट लेवल हाँ, में गोल्ड तीनों है, स्टेट में तो गोल्ड वो तो मेडल आया है। बढ़िया है, वो फिर टाइम पास या पैशन नहीं है, वो तो एक करियर स्कोप में भी आ सकता है। करियर स्कोप है, बट वैसा आपका प्रॉफिटेबल चीज नहीं है। एक होता है ना कि उससे आपका प्रॉफिट कुछ मिले, वो अच्छा चीज नहीं हो पाता है उसमें। आप खाली इन्वेस्ट कर सकते हो, रिटर्न्स आपको बहुत कम मिलता है, वो
वो हो जाता है। आदमी, आपने कभी सुना होगा कि कोई बोलता है कि आप जिम कर रहे हो, जी। आप खेलने जाते हो, आप पैसा देते हो, आपको कुछ मिलता नहीं है। हाँ। तो वो हम लोग का ऐसा है नहीं कि हम लोग वहाँ अगर वहाँ जा रहे हैं तो हम लोग को पैसा चाहिए वहाँ से, अच्छा। हम लोग को सुकून मिलता है। अगर हम लोग वहाँ जाते हैं खेलने के लिए, जैसे अभी मैं रांची गया था खेलने के लिए, तो 2500 5000 या 6-7 हजार रुपये खर्चा हुआ वहाँ। अच्छा, मिला कुछ नहीं, मिला मतलब बस एक अपना मेडल। खर्च हुआ लेकिन हाँ, रिटर्न कुछ नहीं। मिलता गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड हाँ। मेडल मिलने का वो खुशी होता है कि हाँ, कॉम्पिटिट देखता हूँ कि मैं किससे आगे हूँ अभी तक, कितने से अच्छा। आगे हूँ, कि जो सारे लोग खेल रहे हैं वहाँ पे आपको एक अलग लेवल का खुशी मिलता है। जी, कि आप सबके साथ जितने खेलने भी में आए खुशी हैं मिलता है। 8-10 लोग, आप उसमें फर्स्ट आ रहे हो। उसमें फर्स्ट है, वो जी, पैसे के बिल्कुल। लिए नहीं खेलता। अच्छा, पैसे के लिए मतलब वो प्रॉपरली अगर पैशन है। कोई बोलते हैं आप कि जिम में आप क्यों जाते हो, उसमें आप एक जिम जाते हो, जिम में पैसा देते हो, ट्रेनर लेते हो उसमें पैसा देते हो, डाइट डाइट लेते हो उसमें पैसा देते हो, प्रोटीन जी। लेते हो उसमें। डाइट में अलग पैसा, प्रोटीन में अलग पैसा, सारा चीज में पैसा देते हो, तो आपको मिलता क्या है? अच्छा। आप सब चीज में आप मेहनत भी आपको खुद से करना होगा। जब तक आप मेहनत खुद से नहीं करो तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, तो बिल्कुल। ये सब चीज का सुकून होता है। ऐसा नहीं कि जिम जाके मेरे को वहाँ पे अगर मैं 10,000 रुपया ये कर दूँ, पे कर दूँ, सारा स्टेटमेंट मेरा अगर महीना का 10,000 रुपये जा रहा है, तो मुझे अगला महीना 20,000 मिलेगा, ऐसा नहीं। मेरे अंदर कुछ अच्छा मिलेगा, मेरा वो बॉडी अच्छा पूरा रहेगा। जिम, आपका जिम जाना वो पूरा एक पैशन है, हाँ, उसका कोई और स्कोप नहीं है, वो पैशन है, उससे खुशी मिल रहा है। बढ़िया, वो चीज अच्छा है। एक जिम जाना डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाता है, डेली लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। लाइफस्टाइल बेटर कर हाँ, देता है। लाइफस्टाइल बेटर कर बिल्कुल। देता है। आपका बॉडी हेल्थ आपका बहुत पर्सनालिटी सही रहेगा। पर्सनालिटी आपका डेवलप करता है, बहुत अच्छा रहता है पर्सनालिटी। हेल्थ और फिटनेस तो रहता ही है, वो तो एक अलग चीज हो गया। मगर एक जिम जाने से ये होता है कि आप जितना एक लोग जाते हैं कि मान लीजिए कि आप डिप्रेशन में, अच्छा। आप डिप्रेशन में जाने के बाद लोग अधिकतर क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक जी, करते हैं, बिल्कुल। ज्यादा ज्यादा ये कबीर सिंह। कबीर सिंह, हाँ जी, वही बिल्कुल। घूमते फिरते क्या हुआ रहते है, हैं। हमारे हाँ। भाई का ब्रेकअप हुआ तो वो जिम गया, ऐसा कोई स्मोक वगैरह नहीं नहीं, किया। ऐसा नहीं है। मेरा जैसे मेरा पास्ट बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा अच्छा। कि मेरे को सोरायसिस स्किन डिजीज था, तो उस ओके। वजह से मेरा 2 साल 3 साल बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा। उस वजह से मुझे स्कूल में भी बहुत लोगों ने चिढ़ाया है। जैसे स्कूल में कभी कंपटीशन वगैरह, कोई एनुअल फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट्स वगैरह होता था तो उसमें मैं पुशअप नहीं कर पाता था, अच्छा। या मेरा रनिंग ठीक था, बाकी सब स्पोर्ट्स मेरा कुछ खास नहीं था। उस चीज को लेके मुझे बहुत खराब लगता था, तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया था। उस टाइम मैंने ईगो पे ले लिया था कि पुशअप्स, एक जो छोटा चीज है पुशअप्स, वो मेरे से नहीं हो पा रहा, ऐसे कैसे। उस चीज को लेके मैंने जिम ज्वाइन किया। उसके बाद से जब भी मैं जिम जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मैं बिल्कुल। जिम जाना छोड़ देता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। जैसे जैसे मेरा बॉडी डाउन होता है मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन एक बॉडी जब रहता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस एक अलग बिल्ड रहता है, लोग से इंटरेक्ट करने का अलग ये रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी से भी जाके बात नहीं कर पाते। जी। मेरा वैसा है कि अगर मेरा फिजिक वैसा है तो मैं जाके बात कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा फिजिक थोड़ा डाउन रहेगा तो मेरे से बात नहीं हो पाता। सर, जैसा कि जिम के बारे में एक मिथ है हाँ, कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आप मे बी स्टेरॉइड ले रहे होगे या इंजेक्शन ले रहे होगे या जितने भी जो भी अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो मिथ ही है या हर जिम जाने वाले नहीं, यूज जैसे कि करते हैं? अगर आपको कॉम्पिटिशंस वगैरह खेलना है, जी। अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल तक जाना है, एशियंस वगैरह खेलना है, ओलंपिया वगैरह खेलना है, तो वो आपको लेना तो पड़ेगा ही। वो तो हर नेसेसिटी है। ओलंपिक्स अच्छा। खेलने वाला लगभग लोग लेता ही है। नेचुरल आपका बॉडी उतना कभी कर ही नहीं सकता है जितना लोग दिखाते हैं, ठीक है, तो और जो वो भी हो जाए। एक वो हो गया, आप प्रोफेशनल जोन में चल गए हाँ, तब। अगर आप वो जैसे आप लोग बस एक पैशन के लिए कर रहे हो, हाँ। उसमें वो नेसेसिटी है या फिर? अगर आपका उसमें वो नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि आप अगर अपना बॉडी को बस अच्छा दिखना चाहते हैं, हाँ, फिट जी। रखना चाहते हैं, हाँ। तो उसके लिए स्टेरॉइड हो गया, आप स्टेरॉइड प्रीफर नहीं करोगे, प्रोटीन प्रीफर नहीं करोगे। प्रोटीन प्रोटीन में क्या होता है कि आपको वो इंस्टेंट देता है, 25 ग्राम 20 ग्राम आपको जी। प्रोटीन को देता है, जो उसमें और भी बहुत कुछ देता प्रोटीन है, पाउडर्स लेकिन जो रहते हैं, जितने भी वे प्रोटीन वे वगैरह होता है, प्रोटीन। वो सब का बात हो रहा है कि वो आपको, जैसे आप एक स्कूप पी लिया तो उसमें आपको 20 to 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है ऐसे ही। अच्छा। लेकिन वही आपका जब डाइट वगैरह आप अगर लेने लगेंगे, हेल्दी खाना जितना आप खाएंगे तो वैसा आपका शरीर ग्रो करता है। सिंपल सा चीज है, अगर आपका प्रोटीन डेली का फ्रूट का हो जा रहा है तो आपका शरीर ग्रो करेगा ही। वो अगर जैसे मैं जिम नहीं जाता हूँ, ठीक है, तो अगर हमको आज से जिम कंटिन्यू करना है, तो वो जो एक स्टार्टिंग का फेज होता है दिक्कत वाला, वो कितने महीने का रहेगा और उसके बाद वो हैबिट कितने महीने में बन जाता है? अगर आप 1 महीना जिम चले जाओ, जी। तो सबसे पहला तो आप देखो कि मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहा है। अच्छा। आपका बॉडी में पेन आएगा, लेकिन आप जब बॉडी में पेन आएगा और बॉडी को 1 महीना और दे दो, फिर आपको लगेगा कि ये बॉडी का पेन मेरा अच्छा लगने लगता है, खुश होता है।
अच्छा। अगर आज यहाँ बाइसेप मार दिया, पहला महीना तो आपको दर्द देगा, लेकिन दूसरा महीना आपको फील अच्छा आएगा। दर्द देगा तो अच्छा लगेगा। ऐसा भी वो हो मतलब जाता है कि एक से दर्द दो देता है तो महीने, अच्छा लगता है। 1 से 2 महीने के बाद आदत बन जाएगा हाँ, कि आदत वो बन जाएगा अपना और दिल से दर्द आने अच्छा लगेगा लगने जिम लगेगा। जाना एक है। हफ्ता अगर आप किसी तरह अपने आप को फोर्स कर ले जिम जाने के लिए, क्योंकि एक हफ्ता सबसे ज्यादा कठिन होता है। एक हफ्ता आपका शुरू में। बॉडी पेन, एकदम हर दिन बॉडी पेन, मन नहीं करेगा जिम जाने का, उठने का मन नहीं करेगा। अगर एक हफ्ता आप अपने आप को फोर्स करके जिम पहुंचा दी, कुछ नहीं करके सिर्फ जिम भी पहुंच गया, हाँ। तब आप अगले दिन से खुद से जिम आओगे। एक ये हो जाता तो है। सर जैसा आप लोगों का कहना है बिजनेस, आप लोग बिजनेस कर रहे हो, आप लोग जिम भी जा रहे हो, ठीक है, तो इतना में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अगर आप सोने और पर्सनल टाइम भी ले लो तो दिन पार हो जाता है। तो आपके पास टाइम नहीं होगा वो जो बोलते हैं स्कूल के दोस्त या चाइल्डहुड फ्रेंड्स या जो भी, तो वो ज्यादा उसके लिए टाइम नहीं निकलता होगा। तो इस सब चीजों में छूटा क्या क्या है, क्योंकि मिला तो बहुत कुछ है, प्रॉफिट बहुत कुछ आ गया, छूटा क्या क्या है पीछे? छूटा तो बहुत कुछ है, पढ़ाई लिखाई छूट गया। पढ़ाई लिखाई तो किया ही नहीं कभी, ऐसा तो पहला ही कहना था। 10th के बाद 11th 12th थोड़ा बड़ा पढ़ाई लिखाई ठीक से हुआ, उसके बाद 11th 12th में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, अभी अच्छा। भी हैं 11th 12th के दोस्त। मेरे जितने 10th से पहले के दोस्त हैं, जितने काम मतलब कि जितने साथ नहीं रहे, उतने 11th 12th के दोस्त लोग साथ दिए। जब अच्छा। बिजनेस खोलने में मेरे 11th 12th के दोस्त लोगों ने बहुत साथ दिया। बहुत सारे दोस्त ने पैसे जब भी मैंने मांगा है कुछ काम है तो वो एक बार नहीं भेजे थे, कुछ पैसा तो ये मतलब आपको सारे दोस्त ऐसे मिले जो आपको पुश कर रहे हो, हाँ, खींचने वाले कोई नहीं मिले? बहुत तो लोग सजेशंस भी अच्छा देते हैं। आपका ऐसा लाइफ तो बहुत अच्छा है अगर आपको ऐसा खींचने वाले ऐसा दोस्त ना मिले हो ऐसा तो। आपको लगता है? दोस्त हर किसी के, बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि मुंह फुला के बैठ जाते हैं थोड़ा छोटा छोटा बात पर, जो कि बहुत खराब चीज है। लड़की लोग वाला हरकत है ये सब। उसमें ये भी आता है। ये तो पर्सनल हो जा रहा है। कुछ मान लीजिए कि अगर जिम ही जा रहे हैं, जी। जिम में मान लीजिए टाइम पे नहीं पहुंचे या कुछ हो गया वैसा, मुंह फुला के बैठ जाएंगे, फोन नहीं उठाओ मुंह फुला के बैठ जाएंगे। ये सब थोड़ा एक लड़की वाला हरकत हो जाता है। तो दोस्ती यारी में ये सब चलता भी है, थोड़ा मोड़ा फन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं ऐसे रूखा सूखा जिंदगी चलते रहेगा तो कुछ फायदा नहीं जिंदगी रूखा सूखा ही चल रहा है या साथ में कुछ रंग है जिंदगी में? है। रंग तो हर किसी का जिंदगी में ही रहता है। रंग किसका जिंदगी में नहीं होता है। अब वो रंग आप कब तक ले जा सकते हैं वो डिपेंड करता है। तो आप आज तक ला रहे हो रंग या छूट गया? नहीं, रंग तो अभी भी है। है। तो इसीलिए बिजनेस भी अच्छा इसलिए चल रहा है, जिम भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रंग है साथ में, खुशी मिल रहा है। बहुत बढ़िया। तो सर अब जैसे ये जो स्कोप, फ्यूचर स्कोप, जैसे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जिम वो चलिए आप पैशन के लिए तो उसमें कुछ बोले नहीं, बिजनेस कर रहे हो, वो टारगेट्स क्या क्या है, मतलब वो होता है ना इन 5 इयर्स, इन 5 इयर्स का टारगेट क्या क्या है, यही आपका परमानेंट प्लान्स है, यही बिजनेस, या कुछ और भी माइंड में चलता है, या ये बस एक पाथ है किसी और चीज के लिए? इन 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स तो जैसे अभी का सिचुएशन है, जी। अभी हर किसी का आप देखोगे तो लोग आधा से ज्यादा स्टार्टअप ही खोल के बैठे हैं। बिल्कुल। कहीं पे भी आप ज्यादातर नहीं देखोगे। कॉर्पोरेट लाइफ है ऐसा नहीं है, बट जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं बोकारो से, यहाँ पे अधिकतर लोगों ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है। अच्छा। अधिकतर लोगों ने 80% लोगों ने मुझे लगता है स्टार्टअप ही स्टार्ट किया, कुछ पढ़ाई लिखाई करके कुछ कमाना नहीं है। जो लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया वो भी कुछ कमाड़ नहीं रहे हैं। तो आफ्टर 5 इयर्स हमारा मेरा स्कूल तो यही है कि एक खुद का एक ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट करना कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या मेरे पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं जी। तो मुझे सोचना ना पड़े कि हाँ उनके लिए पैसा खर्च करने के लिए मुझे एक टाइम के लिए सोचना नहीं पड़े। वो तो अभी भी नहीं सोचना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी नहीं सोचना पड़ता। बट हाँ अभी भी कुछ कुछ ऐसा चीज़ है कि मान लीजिए कि घर में अगर किसी को कुछ चीज़ का जरूरत हो एट द मोमेंट, तो उतना भी नहीं है। तो वो एक 5 साल में आफ्टर 5 इयर्स इतना तो कर लेना है कि एक वैसा स्टेबल रहे अमाउंट कि मेरे पास इतना अमाउंट रहे ही रहे। और कुछ असेट्स मेरा ऐसा ऐसा एसेट्स रहे कि अगर मेरे को इन फ्यूचर कुछ दिक्कत हो तो वो मैं एसेट्स को कुछ रख के या कुछ पैसा वैसा भी लेके निकाल सकूँ। तो जैसा आप लोगों ने बोला कोरोना के टाइम से बिजनेस चल रहा है, तो 5-6 साल अप्रोक्स हो गया है, ठीक है, तो इन 5-6 सालों के बाद वो जब एक बैंक खोलो तो कोई सेविंग्स है या फिर सब कुछ वो डेली इनकम के सोर्स पे चल जा रहा है या जैसा कुछ? कि इसने बोला कि अभी सबने स्टार्टअप ही करता है, अच्छा। तो स्टार्टअप में आपका सेविंग चला जाता है, जितना भी आपने सेविंग किया है। अभी जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अगर इसका 3 बिजनेस अभी चल रहा है, मेरा भी 2 बिजनेस चल रहा है,
तो उससे अभी तो कुछ सेविंग बच नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अभी आपका बैंक लोन है, हाँ वो बिल्कुल। मतलब घर में भी कुछ कुछ अगर सामान, अब जैसे कि खुद का अगर कुछ स्टार्ट करता है, हम लोग भी लड़के हैं, घूमते हैं हल्का फिल्का, जरूरी जैसे है। बाइक है तो पेट्रोल हो गया, घूमना फिरना हो गया, शॉप में भी कुछ काम हो गया, हाँ फिर आपका ये सब में खर्चा हो ही जाता है। तो अभी स्टार्टअप जितना भी स्टार्टअप हम लोगों ने किया, 2-3 स्टार्टअप किया, तो उसमें ही सारा पैसा चला गया स्टार्ट करने में। अब जो उससे पैसा आएगा या उससे और भी कुछ स्टार्टअप करूंगा फिर उसमें और पैसा लग जाएगा, तो सेविंग अभी के नाम पे तो सेविंग जीरो है, लेकिन धीरे धीरे इसी स्टार्टअप से पैसा कुछ अमाउंट साइड करते करते एक लिमिट तो हो जाएगा, कुछ तो सेव मतलब आगे करना चल है। के सेविंग जी होगा ही बिल्कुल। होगा। तो जैसा अभी आपने बोला कि कुछ और स्टार्टअप यहीं से, मतलब दिमाग में चल रहा है कि कुछ और ग्रो करना है, अभी रुके नहीं स्टार्टअप हैं। देखिए, एक जगह पे स्थिर रह के आप पैसा नहीं कमा जी सकते, सिंपल बिल्कुल। सा एक चीज है। अगर आप एक जगह स्टेबल हो जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे कोई चीज से, तब लाइफ आप जी नहीं पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। लाइफ भी आपका फिर वही हो हाँ, जाएगा, एक लाइफ में चले एक लूप में आप फिर बंद जाएंगे। अभी मेरा हाल फिलहाल में एक ऐसे ही हो गया था, जब मैंने ट्यूशन खोला तो मेरा लाइफ भी एक लूप में अटक गया था। अच्छा। फिर एक इस लूप से निकलने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक रिस्क उठाना ही पड़ेगा। जी बट बिल्कुल। जैसे इसने बोला सेविंग्स नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 6 to 8 months का बैकअप लेके चलना चाहिए लॉस का, क्योंकि हर वक्त आपका प्रॉफिट नहीं होता है। अच्छा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा इटमी जो था उसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, तो मेरा मंथली का 60,000 आराम से आ जाता था प्रॉफिट। बट ट्यूशन से मेरा उतना प्रॉफिट अभी नहीं आ रहा है, तो मैं उसका 6 मंथ्स का मैं बैकअप लेके चल रहा हूँ कि हाँ मेरा 6 मंथ्स नहीं चलेगा, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म वो तो चलेगा ही। हाँ बिल्कुल। अगर आप 6 महीना या 1 साल के पहले ही आप अपना बिजनेस बंद कर देंगे तो वो आपका कभी प्रॉफिट नहीं होगा। सिंपल सा चीज है, जब तक आप उसमें टाइम नहीं दो तब तक बिजनेस को आपको समझने में टाइम लगता है, 2 महीना 3 महीना, ग्रो करने में टाइम लगता है 2 महीना 3 महीना, उसके बाद कुछ मंथ बाद आपका प्रॉफिट आना शुरू होता है। अब आप शुरुआत में ही सोचोगे कि मैंने खोल लिया है, अब मैं बैठा हुआ हूँ, अपने आप सब होते रहेगा, तो ये कभी नहीं होने वाला है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो ये 2-3 स्टार्टअप्स एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए है, कि एक बड़ा एक हम लोग का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। क्योंकि एक ही बार आप मान लीजिए बड़ा चीज करने जाओगे ना, तो उसमें जब आपका लॉस होगा ना तो वो आप सह नहीं पाओगे। लॉस से पहले उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगा। इन्वेस्टमेंट भी जी। ज्यादा है, मान लीजिए अगर कुछ इन फ्यूचर कुछ हो गया उसको लेके, हाँ क्योंकि हर वक्त पॉजिटिव साइड सोच के रहने से बिजनेस नहीं होता, नेगेटिव भी सोचना ही पड़ता है। तो नेगेटिविटी में अगर यही आप सोच लीजिए, अगर 6 महीना अगर हम लोग कुछ मान लीजिए 10 लाख या 20 लाख कहीं अगर फंसाते हैं, तो उसका हम लोग को कम से कम 80% सेविंग्स में रखना पड़ेगा, ताकि हम लोग को कुछ दिक्कत हो तो उसको हम लोग यूज कर सके। ये चीज है, ये जो स्टार्टअप है हम लोग का, ये एक बड़ा चीज को लीड कर रहा है, जो हम लोग को आने वाला 5 साल में वो फुलफिल करेगा। जैसा आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहा, तो इसमें आपके पास भी कुछ आइडियाज आए होंगे, कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, तो जो अब नए लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहेंगे, अगर आप ही के घर में आपके छोटा भाई बोला कि भैया हमको एक स्टार्टअप शुरू करना है, तो वो कौन सा फील्ड होगा जिसको आप बोलेंगे इस फील्ड में एट द टाइम अभी स्टार्टअप किया जा सकता है? क्योंकि जैसे आप कोचिंग का बोले, ठीक है, तो कोचिंग, और आपने बोला 8 महीना का लॉस, तो वो सही है, ठीक है, क्योंकि आप 1-2 साल अपने बिजनेस को देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग है मार्केट में जो स्टेब्लिश। आप अभी वो कौन सा आइडियाज होगा, कौन सा फील्ड होगा जहां आप बोल सकते हो कि रिस्क हर जगह है पर कम कहाँ होगा कंपैरेटिवली? ऐसा कोचिंग है, ट्यूशन है, आप शॉप खोलोगे, जी आप रेस्टोरेंट खोलोगे, आप मतलब कि ऐसा चीज खोलोगे जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा लगेगा और आपका प्रॉफिट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको महीना 2 महीना 1 महीना 1 साल ऐसा बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि कौन सा ऐसा बिजनेस है कि जिसको प्रीफर करूँ आदमी को, जो कोई भी या मेरे घर के हो या हाँ। दूसरे हो, जो स्टार्ट कर सके, अभी सबसे अच्छा बिजनेस आपका फूड बिजनेस ही है। फूड आप कहीं पे भी बहुत। खोलोगे, कहीं पे भी हाँ खोलोगे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी खोलिए घर के नीचे खोलिए, वैसे नहीं होगा। अगर आप मार्केट में खोलते मार्केट हो एरिया में तो बिल्कुल। आपका लॉस का काम बहुत बहुत कम चांस, बहुत कम चांस लॉस का। आप अगर कुछ भी लेके बैठ जाते हो बेचने के लिए, आज का जमाना ऐसा है कि आप कुछ भी लेके बैठोगे बेचने के लिए तो बिक जाता है। यहाँ बेचने के आना लोग चाहिए। बेचना। यहाँ के लोग बस अपने घर के बगल में साग सब्जी उगाते हैं, हाँ। मार्केट में जाते बेच देते हैं, उससे पैसा आ जाता है उनको। मतलब कि अगर आप कुछ अमाउंट चाहते हो कि हाँ कुछ अमाउंट मेरे पास स्टार्टिंग में आने लगे, तो आप फूड बिजनेस कर सकते हो, उससे आपका लॉस कम रहेगा, प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। अगर आपका मार्केट अच्छा है जी तो आपका बिल्कुल। प्रॉफिट ज्यादा हो, लेकिन लॉस उसमें बहुत कम चांस है।
बहुत नॉर्मल सही। चीज आप खोलते हो, आप जानते हो अभी के टाइम पे कपड़ा दुकान कितना सारा कुछ बिका है। हाँ बहुत। आप कुछ भी खोलते हो, आपका कंपटीटर बहुत सारा है, बहुत सारा। वो सब आप खोलते हो, अगर कुछ भी दुकान खोलते हो तो उसमें आपका कंपटीटर बहुत ज्यादा है। वो सब खोल के कोई फायदा नहीं है अभी। अगर आपके पास एक बहुत एस्टिमेट अमाउंट है, बहुत लॉ अमाउंट है, तो अगर आप उससे अच्छा खोलते हो तो हो सके तो आपके पास वो आएंगे। लेकिन आप अगर सेम चीज खोल देते हो सेम तरीके से सेम अमाउंट पे, तो आपका चांस बहुत कम है, क्योंकि वो ग्राहक उनके पास पहले से जा रहे हैं, तो उनका हाँ बिल्कुल। रिलेशनशिप अलग बन के रखा होगा। आपके साथ बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आएंगे जाएंगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ग्रो करने में। बहुत सही। जैसे फूड डिजाइन हो गया या बाकी भी बिजनेस हो गया, हमारे कुछ दोस्त हैं, तो सबके ही होते हैं, तो कुछ दोस्त हैं हमारे जो इस स्टार्टअप को अपनाए हैं, ठीक है, स्टार्टअप शुरू किए हैं। उनका कहना ये होता है कि आज हम खोले दुकान, कल से मेरे को प्रॉफिट्स दिखना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट दिखना चाहिए, और धीरे धीरे हर बढ़ते दिन प्रॉफिट बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो वो लॉस हैंडलिंग टैलेंट वो सब में होता नहीं है, और एक्चुअली होगा भी नहीं, क्योंकि अगर बैकअप नहीं है, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, और हम एक पर्टिकुलर 1 लाख रुपए सपोज करते लगा दिए, तो वो लोगों को दिमाग में होता है कि हम 1 लाख लगाए हैं, और वो स्किल डेवलप कैसे होगा, लोगों को ये चीज अपने आप को कैसे वो बताएं कि नहीं भाई हमको इसको टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस। अगर उनको बिजनेस करना है, जी। अगर वो बिजनेस में अगर आप घुसना चाहते हो, बिजनेस करने से पहले आप कुछ तो सोचे होंगे। हाँ या तो आप बिजनेस करना चाहते हो, सबसे पहले आपने जो बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, आपको कपड़ा बेचना चाहते हो या आप खिलौना बेचना चाहते हो, आप उस दुकान चले जाओ, वहाँ पे 1 महीना 2 महीना आप स्टाफ रखो। हाँ। आप स्टाफ बन के कर लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा आइडिया कि मिल आप जाएगा। स्टेबल हो कि नहीं। आपको एक तो आइडिया मिल जाएगा आपको किस तरह से बेचना है। आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आप जिस दुकान पे हो उसमें आप कितना कस्टमर आ रहे हैं खरीदने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस बिजनेस को कर लेता हूँ खिलौना वाला का, अगर एक दिन में उसमें 10 कस्टमर आते हैं, जी। 10 कस्टमर डेली आ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो उनको पता चल जाए कि हाँ इस बिजनेस से मेरा आगे भी कुछ हो सकता है अगर मैं अपना कर लेता हूँ तो उनका सबसे पहले बिजनेस अब बोले कि माइंड सेट कैसे बनाना पड़ेगा। अगर बिजनेस करना है सबसे पहले तो ये आदमी सोच ले कि मुझे बिजनेस करना है, जी। तो उसको बिजनेस बस सोचने से पहले ये माइंड सेट करना पड़ेगा कि लॉस है, बिजनेस एक लॉस है, बिजनेस एक प्रॉफिट है, लेकिन बिजनेस सबसे पहले एक लॉस है, उसके बाद टाइम देने के प्रॉफिट है। बाद प्रॉफिट। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बिजनेस आप सोचो बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। बिजनेस सबसे पहले एक लॉस है। अगर आपने उसमें टिक गया, बहुत आगे तक चले गए, तो बिजनेस से बड़ा कुछ भी नहीं है मार्केट। देखिए हेक्टिक हर जगह है। हाँ जब तक बिल्कुल। आप पेशेंस से काम नहीं लेंगे कोई भी चीज में, जब तक आप कोई बिजनेस मान लीजिए कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे इसने बोला कि आप तो मान लीजिए खिलौना का दुकान खोलना चाह रहे हो, तो आप उसमें जाके काम कीजिए, तो आपका माइंड में अगर ये रहेगा ना कि नहीं हमको कुछ खोलना है और मेरे को उस चीज का नॉलेज नहीं है, उस चीज के बारे में पहले आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज जमा करना हाँ, चाहिए, बहुत सही जब बात। तक और आपके एक पास स्टाफ बन के नॉलेज लेना जब बहुत तक सही होता है। हाँ। जब तक आप मान लीजिए कि अगर कपड़ा का ही दुकान है, अब कितने तरह के कपड़े होते हैं, बिल्कुल। क्या क्या प्राइस रेंज, कहाँ से कपड़ा उठाना है, कैसे बेचना है, क्या बनवाना है, ये जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आप मान लीजिए कोचिंग ही इंस्टीट्यूट है, आप टीचर रखिए, मान लीजिए आपका टीचर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको बैकअप। खुद भी आपको पढ़ाने आना चाहिए। हाँ, आप मान बैकअप लीजिए सोच के हाँ, चलना पड़ेगा। मान लीजिए इसका पिज्जा का दुकान है, अब मान लीजिए इसका स्टाफ नहीं आता है, तो इसको खुद बनाने आना चाहिए कि हाँ हमको ये आ रहा है तो हम खुद भी बना के दुकान खोलेंगे। तो वो जब तक आप खुद से अपना बिजनेस में ये नहीं सोच के काम करेंगे कि नहीं हम तो बॉस हैं हम क्यों काम करेंगे, हमको कुछ काम नहीं करना है, शर्म नहीं आना चाहिए। शर्म हाँ अगर आप कर ये। लेंगे और आप ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि हम बॉस है हम कुछ नहीं करेंगे हम सब काम स्टाफ से करवाएंगे, हाँ तो वो आप कभी सक्सेस नहीं कर सकते। जब तक आप अपना बिजनेस में खुद से झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा हर कि चीज करना पड़ता है। सब मेरा कुछ तो करना पड़ेगा। हम मुझे तो वो काला कीचड़ सब उठा के करना पड़ता है, डस्टबिन उठाता हूँ, सब करता हूँ। मेरा अपना 2 बिजनेस है, लेकिन स्टाफ भी रखा हुआ है, लेकिन खुद से डस्टबिन उठा देता हूँ, झाड़ू मारता हूँ, सब कुछ खुद से करता हूँ। ऐसा कोई टेंशन शर्म नहीं नहीं है। रहना चाहिए, शर्म नहीं अपना रहना अपना चाहिए। काम है हाँ, तो करना है। दूसरा का सुन के कभी ये नहीं करना चाहिए कि दूसरा बोल रहा है अरे ये ऐसे कर रहा है इतना ये हो गया ये ऐसे अब ये कर रहा है, वही लोग आपको आगे जाके आप अच्छा मुकाम पे रहेंगे तो वही लोग आपको तारीफ करेंगे कि हाँ बिल्कुल कैसे किया क्या किया। सही हर बात। फील्ड में ये चीज है, कंपटीशन भी हर फील्ड में। बट एक यही है फूड बिजनेस, एक रेगुलर जो बिजनेस रेगुलर इनकम जो होता है ना, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें रेगुलर इनकम हो रहा है, रेगुलर आपका कैश फ्लो बना हुआ है, आप कोई भी वैसा बिजनेस करो तो वो प्रॉफिटेबल भी रहता है और कम रिस्क का भी रहता है, ठीक है।
अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी है तो लॉस आपका नहीं होगा अगर आपका रेगुलर बिजनेस है तो। जैसे सब्जी का ही हो गया या फल का हो गया या आपका खाना पीना हो गया, क्योंकि ये लोग हर दिन कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल सही बात। राशन में भी आपका हो गया, राशन महीना महीना जाता ही जाता है, कंफर्म रहता जाता है। एजुकेशन में भी आपका हो गया कि आपका बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, कहीं ना कहीं जाके वो पढ़ेगा ही। तो वो चीज हो गया आपका एक एजुकेशन और राशन वगैरह, वो सब आपका हो गया कि मंथली बेसिस पे। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे जो बिजनेस होता है वो आपका छोटा छोटा अमाउंट में प्रॉफिट देता है, और जो आपका मंथली बेसिस पे बिजनेस रहता है वो आपका थोड़ा बड़ा अमाउंट पे आपको लगता है प्रॉफिट। बिल्कुल। लेकिन आपको लॉस हर जगह पे है। जैसे कि फूड का ही शॉप है, तो आपका जितना आपका जो बनने का सामान है वो सब हटा के आपको नहीं भी तो स्टार्टिंग में हो सकता है 1000 रुपये बचेगा या मान लीजिए 500 ही बचेगा, स्टार्टिंग में उतना नहीं बचता। लेकिन जब आपका 2-4 ब्रांच खुल जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या है। उस पे भी आपका क्या है कि अगर आप जब तक आप रिकॉर्ड नहीं रखोगे, डाटा नहीं रखोगे कि मेरा क्या पैसा जा रहा है, अगर आपका तेल का ही पैसा लग रहा है जी। तो वो भी आप नोट डाउन करके रखो कि हाँ मेरा आज इतना खर्च हुआ, आज मेरा इतना इनकम हुआ। जब बहुत चीजें सुनने को मिला हाँ। होगा, जैसे कि घर में हो गया, फ्रेंड में हो गया, या क्या 1-2 रुपए लेके ऐसे सोच रहा है। हाँ। बिजनेस में सबसे बड़ा चीज है कि आप 1 रुपए को 1 रुपए का भी आप रिकॉर्ड सोच रहे हो, लेना 50 है। पैसे को भी सोच रहे हो। हाँ। क्योंकि बिजनेसमैन का ये रहता है 50 पैसा अगर 30 दिन अगर मिलेगा मुझे, हाँ। तो कम से कम 25 रुपए तो बन जाएगा, 30 हाँ रुपए तो बन बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। अगर एक 50 पैसा भी मिलता है हाँ वो 30 रुपए तो एक दिन मुझे मिल जाएगा, एक महीना में। बिल्कुल। तो 1-1 रुपए बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि वो कंजूस है, बिजनेसमैन है कि वो, क्योंकि हर फ्यूचर एक का सोच के रहता है वो। एक रुपए वो सोचता नहीं है कि 1-1 रुपए खर्चा हो जाएगा। हाँ। उसको डील करना पड़ता है, उसको मिलाना पड़ता है, हिसाब मिलाना पड़ता है। इसलिए वो 1-1 रुपए का सोच के सारा कुछ मिला के चलता है और हर एक चीज नोट करना पड़ता है। बिल्कुल जब सही तक बात। आप एक खाता नहीं बनाएंगे तब तक आपका वो नहीं होता। मतलब आपका सुबह से लेके शाम तक का जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब आपको रिकॉर्ड करना है। हाँ, वो फिर भले आप पर्सनल दुकान के नाम पे कुछ पर्सनल से किए हो या फिर महंगे से महंगे 1000 रुपए से लेके 10 रुपए तक का सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। वो बिल्कुल सही बात है। तो ये अब रिकॉर्ड रखने से आपका एक ये होता है ना कि आपको आपका खुद का एक ये चीज पता चलता है कि मेरा एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ हम खराब मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा जगह तो पैसा नहीं वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ मनी कहीं नहीं ना हो रहा है। अगर वो वेस्ट ऑफ मनी कहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। जी अगर हम कहीं से कुछ सामान उठा रहे हैं तो क्या हमको वो सामान कहीं और उससे सस्ता मिल सकता है, वो भी चीज को आपको एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना, वो सब आपको बहुत जरूरी होता है इस चीज के लिए। तो जब तक आप ये एक बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तब तक आपका कभी ये नहीं होगा कि हाँ आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपको कभी समझ नहीं आएगा। लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर आपका कुछ भी है, वो कभी भी ये नहीं बनाते हैं, उन लोगों को लगता है कि चलो हम 10 रुपए का प्लेट लेके आए, हाँ 10 रुपए क्यों लिखेंगे, हाँ नहीं सही लिखेंगे। बात है। कम 10 अमाउंट। रुपया है क्या लिख के हाँ करेंगे, याद रहेगा, हाँ छोटा मोटा अमाउंट है नहीं लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा। बट अगर आप वो 10 रुपया आप एक दिन का देख रहे हो तो वो 30 दिन का आपका 300 रुपया हो जाता है। 300 रुपया आपका प्लेट में जा रहा है, तो अगर आप वो स्टॉक में एक बोरा उठाओगे तो वो आपका कम पड़ेगा, तो आपका कुछ रुपया बचेगा जो आप उससे कुछ और ये मटेरियल ला के आप यूज हाँ कर सकते बिल्कुल। हो। तो वो चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में कि आपका एक ये रहना चाहिए, अकाउंट्स का एक रहना चाहिए, हिसाब रहना चाहिए कि हाँ मेरा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अच्छा, तो जैसे अकाउंट्स का आप हिसाब रखने ही को बोले, तो हमको याद है एक बार आप ही हमसे शेयर कर रहे थे कि स्कूल में कभी मेरे को बताया नहीं गया था, पर जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं, टैक्सेस कहाँ कहाँ पे करना होता है, आईटीआर बनाना होता है, तो ये सब तभी होगा जब आप अकाउंट्स बना रहे हो। तो इन सब चीज के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये सब बना पाओगे। तो आप क्या प्रिफर करते हो, बिना नॉलेज के हम किसी सीए को रख ले जो ये बनाए, या उस चीज के लिए हम भी सीखें, क्योंकि स्कूल तो नहीं सिखा रहा, ये आप ही हमको एक बार बताए थे। स्कूल तो अभी का टाइम पे ये सब स्कूल वाला लोग को थोड़ा एक ये रहना चाहिए कि जीएसटी वगैरह क्या होता है डेली लाइफ में, ये सब बहुत मैटर करता है, चाहे वो जॉब वाला जी हो चाहे बिल्कुल। वो बिजनेस वाला हो। बहुत मैटर करता है आईटीआर फाइल कैसे करना है, जॉब में भी आपका जो कट के आता है जीएसटी, या कहीं आप मार्केट खाने भी जाते हो तो कहीं पे सर्विस टैक्सेस लग जाता है, हाँ क्योंकि वो सब आपको स्कूल में सिखाना चाहिए। बट कभी भी हम अभी तक तो हम कहीं नहीं सुने कि स्कूल में ये सब चीज के बारे में पढ़ाता है। कॉमर्स अब भले आप लोग तब पढ़ाता है, कॉमर्स तो फिर हायर स्टडीज आ गया, मतलब कॉमर्स बेसिक से आपको ये सब 1 to सिखाना 10 में चाहिए। आपको ये सब में नहीं सिखाता, जो कि जरूरी चीज है। बहुत सारा जरूरी चीज अभी भी स्कूल एकेडमिक्स में नहीं सिखाता। क्योंकि जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हाँ तो 50 बिजनेस नहीं करेंगे, हाँ, तो 50 के लिए वो हेल्पफुल नहीं है। नहीं तो पर आपका अगर जीएसटी और आईटीआर वगैरह जो भी है वो आपका आईटीआर, अगर आप जॉब भी कर रहे हो जी तो आपको आईटीआर तब भी फाइल करना है।
हाँ करना है आइडिया तो आपको आपको तब बिल्कुल। भी फाइल करना होगा, तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप सीए को पैसा दोगे तो वो तो पैसा देना ही पड़ेगा आइडिया फाइल करने के। जैसे कि आपने बोला कि हम किससे करवाते हैं सीए प्रेफर, हम सीखना भी चाहते हैं बट फॉर द टाइम मेरे पास जब टाइम तक नहीं है। पता नहीं चल रहा है टाइम इन्फॉर्मेशन भी एक पूरा। तो रहता है कि हाँ टाइम होना चाहिए, सीखने के लिए भी एक टाइम होना चाहिए। जब मेरे पास खाली टाइम बैठता बचता है तो मैं कुछ ना कुछ सीख पढ़ता ही रहता हूँ। बट हाँ, एक मेरा फ्रेंड है वो अभी सीए का ही कर रहा है प्रिपरेशन। अच्छा तो मैं उसके एक भैया सी है, तो मेरा जितना भी अकाउंट्स वगैरह होता है सब वही लोग हैंडल करता है। जितना आईटीआर वगैरह फाइलिंग जितना रहता है सारा वही लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं। जीएसटी वगैरह जो भी जीएसटी के लिए भी अप्लाई हो गया या कुछ भी हो गया, फसाई लाइसेंस हो गया, तो सब उन्हीं के अंडर पे रहता है, तो मेरे को उससे इशू नहीं रहता। बट हाँ, कभी मेरे को टाइम मिलता है सीखने के लिए, तो क्या बिल नया बिल जब इशू होता है तो वो सब में फिर वो सब के बारे में मैं पूछता हूँ जब भी मेरा बात होता है उन लोगों से कि क्या है, कितना तक का ये पैसा का रहना चाहिए। एक टैक्स स्लैब रहता है, हाल फिलहाल में मुझे उन लोगों ने बताया था कि एक टैक्स स्लैब बनता है, जिस स्लैब के नीचे अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। बट अगर आपका जो इनकम है वो आपका टैक्स स्लैब के ऊपर चल गया है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा ठीक है। तो जैसे चलिए अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में भी आते हैं, हम लोग बिजनेस तो कर लिए बहुत। अब जैसे सुबह से शाम बिजनेस हो गया, रात में चलिए जिम हो गया या सब कुछ हो गया, इस सब के बाद पर्सनल लाइफ के लिए टाइम कहाँ से निकलता है, या निकलता भी है या नहीं निकलता है? निकलता है, पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम निकल जाता है। पर्सनल लाइफ में जिम चला जाता हूँ, उसके बाद जिम पर्सनल लाइफ में थोड़ी आ गया, पर्सनल जिम और बिजनेस हट गया, अब पर्सनल लाइफ में आ गए हैं। अब पर्सनल लाइफ में बाइकिंग चल जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने चल जा रहे हैं, एक आध गर्लफ्रेंड रख ले रहे हैं। बहुत रेयर हो जाता है, वो सब घूमना हो गया, दोस्तों के साथ मिलना हो गया। आज का डेट ऐसा हो गया है कि जितना भी हम लोग सब अब इस एज पे आ गए कि दोस्त वगैरह सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब कोई कुछ ना सब कुछ अपना कर ही अपना रहा है। कुछ कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। अपना अपना कर रहा है। तो अगर आज का डेट में अगर वो लोग ना करना स्टार्ट कर दे और मिलना स्टार्ट कर दे, सब लोग घूमना फिरना स्टार्ट कर दे, तो आगे का लाइफ बहुत टफ हो जाएगा, बहुत चीज नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग का डेली का बिजनेस ऐसा नहीं है कि अब बिजनेस है उसको रख दिया स्टार्ट के भरोसे, अब मैं चला जाऊँ घूमने के लिए, तो उसी इनकम तो कुछ कम ही आएगा, पैसा तो आएगा लेकिन कम आएगा। कम। तो कभी कभी हो जाता है पर्सनल एंजॉय भी, जैसे कभी किसी दिन मन कर दिया, मन कर रहा है तो घूमने का। ऐसा नहीं है कि बिजनेस किया, बिजनेस का सबसे मेन आपका प्रॉफिट है। आपको जिस दिन मन करता है घूमने का आप क्लोज करो, आप जा सकते हो। ये अपने किसी का बिजनेस का दबाव बहुत नहीं फायदा है। है। आप चलिए अगर ये स्टाफ घूम तो काम नहीं लिए, करते, दोस्तों के साथ ही घूम रहे हैं, तो दोस्त के ऊपर कुछ रिलेशनशिप वगैरह बिजनेस में वहां पे टाइम मिल रहा है, या वो अभी खाली है वो जगह, अगर वहां आप स्टार्टअप हुआ है? देखिए, अभी का जैसा एज है सबका ही, जी आपका ही मान लीजिए, किसी का भी एज है, अभी के टाइम में लड़की का होना लाइफ में एक मानते मैटर करता है। जी। बट मेरे अकॉर्डिंग जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके पास सब कुछ है। हाँ, तो जब आपके अभी पास तो आपके पास पैसा भी है, क्या आपके पास बाकी का सब कुछ है? बाकी क्या, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा है तो लड़की है, लड़की है तो पैसा है। लड़की अच्छी होनी चाहिए, हाँ। मिलनी चाहिए अच्छी लड़की। है, हम मेरे में भी है, एक है वो, मतलब कि ऐसी है कि वो मेरे को सपोर्ट करती है, कुछ भी चीज करने को सपोर्ट करती है। चलिए तो मतलब यही है, सपोर्ट मिल रहा है, यानी अगर कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, दोस्त अगर चलिए मिल नहीं पा रहे हैं या सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, घर से सपोर्ट नहीं आ रहा, एक सपोर्ट सिस्टम तो है, हाँ, वो रहना भी बहुत जरूरी है। चलिए अगर बहुत। आपका प्यार आपको सपोर्ट करता है या घर सपोर्ट नहीं करता है हाँ तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो, बहुत ऊपर। लेकिन आपका घर सपोर्ट कर रहा, प्यार सपोर्ट नहीं कर रहा, प्यार आपसे नोच रहा है, पैसा आप कमा रहे हो, आपसे नोच रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, आपका टाइम काट रहा है, तो आप ऊपर नहीं जाओगे। भले आपका घर सपोर्ट कर रहा है तब भी आप ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप जितना भी लोग अभी जानते होगे, देखे होगे, फैमिली वाला अगर उसको मार दिया दो टाप उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्यार उसको छोड़ के चले जाते तो हाथ काट लेता है, पैर काट लेता है, और सदमा जो में हम चला लोग कबीर सिंह जाएगा। का बात कर रहे हाँ, थे। सदमा में चला जाएगा, उसका लाइफ डिप्रेशन खराब में हो चला जाएगा। जाएगा, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ देगा। घर वाला कुछ करे ना करे, अगर आपका एक प्यार है, अगर आप प्यार करते हो किसी से, अगर वो आपको सपोर्ट करता है तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते तो सर आप में है ये सपोर्ट सिस्टम हो। हाँ हाँ, आपको? अभी तक इतना साथ दे रहा है, अभी ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, साथ है, सपोर्ट है, वैसे सब मेरे कुछ है। से इनका 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 सपोर्ट सिस्टम है। उनका सपोर्ट सिस्टम यही बताएंगे, हम तेरी गर्लफ्रेंड बांट नहीं सकते ना, दोस्त है, भाई है, चारा है, सब है, गर्लफ्रेंड अपना अपना है, देखिए, यही बताएंगे। प्यार मोहब्बत जो भी है हाँ। ठीक है, प्यार तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन एक ये मेंटेलिटी मेरा भी है कि
अभी का जैसा सीन चल रहा है, अभी जैसे ड्रम में बंद होके लोग आ रहे हैं, रिजेक्शन किया जा रहा है। रिजेक्ट किया जा रहा है, इसमें डर भी लगता है प्यार करने से अच्छा, कि कहीं कुछ हो गया, उसको कोई और मिल गया, मेरा फीलिंग सेट हो गया। प्यार करने से डर नहीं लगता है, प्यार करके अगर उससे शादी नहीं होता है, आपको किसी और से शादी हो जाता है, जिससे प्यार करके उसका तो बैकग्राउंड सब पता है, हाँ। कहाँ तक जा सकती है, क्या कर सकती है, उसका पता है। लेकिन आपका फैमिली उससे शादी कराएगा नहीं कराएगा, अगर नहीं कराता है कहीं और शादी होता है। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि आप शादी, आज तो इतना तक गंभीर चला गया है कि आप शादी करने के लिए पहले पहले बहुत- लड़का लोग डरता नहीं था शादी करने से, अब लड़का लोग का में डर खौफ शुरू हो गया है कि हाँ इसलिए से यार आजकल ज्यादा बंदे जिम जाने लगे हैं। जिम करना बहुत जरूरी है ये सब चीज के लिए। क्या या पता अगर कहीं आपको एक दो चाकू लग भी जाए तो कम से कम आप भाग सकते भाग सको, हॉस्पिटल पहुंच जाओ। हैं। अरे कोई मारने आ रहा था कम से कम उसको पकड़ तो सकते हो दो जन को। मेरे लाइफ में ऐसे कोई है नहीं फिलहाल के लिए, बट अच्छा। इन फ्यूचर मेरा ऐसा मानना है कि प्रेजेंट में जो चल रहा है चलने दो। एक है सपोर्ट सिस्टम में, एक है फ्रेंड, वो बहुत अच्छा मेरा सपोर्ट करती है, हर टाइम सपोर्ट करती है, ठीक है, इमोशनली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, या कोई भी चीज़ को लेकर हो गया। बट हाँ, कभी भी मेरा ये सोच के नहीं रहता है कि हम फ्यूचर के सोच के रहेंगे कि हाँ फ्यूचर मेरे को फ्यूचर तक लेके जाना है, कुछ भी चीज़ हो गया, बिजनेस ही क्यों नहीं हो गया, हम फ्यूचर अभी तक अपना ट्यूशन का भी सोचे नहीं कि मेरा फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है ट्यूशन को लेकर। तो मेरा मानना है कि आप प्रेजेंट में इतना वर्क करो, प्रेजेंट को एंजॉय करो। लाइफ अगर बोरियत से आप जीते हो तो कोई फायदा नहीं है, तो प्रेजेंट को एंजॉय करो, प्रेजेंट को एंजॉय करके जियो। अब आप फ्यूचर का सोचने लगोगे कि हाँ मेरा उससे शादी होगा, मेरा आगे रिलेशन बनेगा, या मेरा कुछ होगा, वैसा वैसा कभी कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। आप हो सकता है कभी, अधिकतर टाइम पे ये होता है कि लड़की के घर वाले नहीं मानते, जी बिल्कुल। अधिकतर टाइम पे ये होता है, क्योंकि अभी का भी हम लोग का जो टाइम है, अभी भी पेरेंट्स का इतना ये हो गया है कि अभी भी है कि कास्ट अलग है, तो ये नीचे जात का है, वो हम लोग इस जात के हैं। इस वजह से अभी भी लोग कभी भी लव मैरिज को लेके नहीं अग्री करते, और जितना अभी केस भी हो रहा है, केस को लेके भी अभी भी बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं लव मैरिज को नहीं करना। चलिए सपोज कर लेते हैं आपको एक ऐसा रिलेशनशिप में है आप, जहाँ हम relationship सपोज में नहीं सपोज हैं। करते हैं इन फ्यूचर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आ गए जहाँ पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, कमराडरी अच्छा है दोनों के बीच में। अब कभी ना कभी वो टाइम आने वाला है, शादी का टाइम सबका आता है कभी ना, तो वो उस समय प्रेफरेंस क्या रहेगा, मतलब फैमिली अरेंज्ड या फिर खुद से जो पसंद है वही। और अगर खुद वाले हैं तो आप फैमिली को मनाने के लिए क्या करोगे, क्योंकि इतना दिमाग लगाए हो देखिए बिजनेस बहुत ट्रेवल सारा करने। लोग, एक ये भी होता है, जैसे मेरे फैमिली में मेरा ही माइंडसेट है ये कि अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं जी, तो किसी के फैमिली आपको मना नहीं करने वाला, किसी का भी फैमिली। बहुत बहुत सही बात, बहुत अगर आप महीना का 3 लाख 4 लाख रुपया कमा रहे हैं तो किसी का भी घर वाले ये नहीं बोलेंगे कि लड़का खराब है। हाँ। मान लीजिए आपका खुद का घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल है, तो अधिकतर के पेरेंट्स तो यही सोचते हैं कि मेरी बेटी अच्छा घर में जा रही है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अर्न कितना कर रहे हैं, सिंपल सा मतलब एक ये चीज आपका है। अच्छाई बुराई, आपका लाइफ कैसा रहा है, कैसा होगा, सुंदर ना सुंदर, जो भी, वो सब डायरेक्टली पैसा प्रोपोर्शनल पे है मनी पे। लड़का का एक ये होता है कि लड़का कमाता कितना है, एक हमेशा ये मेंटेलिटी रहा पहला है। क्वेश्चन यही आता पहला है। क्वेश्चन करता क्या है। हाँ। आफ्टर 12, अगर आप आफ्टर 10 भी देखेंगे तो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि क्या करने वाले हो। जी 12 के बाद लड़का से ये पूछा जाता है कि तुम आगे क्या करने वाला है, तुम एमबीए करने वाला है, तुम सरकारी नौकरी करने वाला है, तुम बिजनेस, तुम करना क्या चाहता है। अधिकतर पे लड़की के माता पिता ये चाहते हैं, मम्मी पापा ये चाहते हैं कि उनको जो दामाद मिले सरकारी नौकरी वाला मिले, क्योंकि सिक्योर लाइन है, हाँ। पैसा आना ही है महीना महीना, पेंशन मिलना ही है महीना महीना। बट हाँ, बहुत किसी के मम्मी पापा ये भी सोचते हैं कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, वो स्टेबल है, उसका एक बन गया है कि हाँ उसका लॉस नहीं हो रहा है, एक वो अपना एम्पायर बना लिया है कि एक हाँ अब वो प्रॉफिट में ही रहने वाला है, उस टाइम पे लड़की के माता पिता भी मेरे को लगता है कि मान जाएंगे। अगर थोड़ा, अगर आपका वैसा है, अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, आपका फैमिली अच्छा है, आपका भी मतलब लड़का का भी फैमिली सपोर्टिव है, अगर लड़के के फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, वो जाके बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आप अच्छा स्टेटस में आपका है तो आपका लड़की के भी मम्मी पापा मान सकते हैं। एक वो प्रोबेबिलिटी होता है कि नहीं से एक हाँ हो जाता है, अगर आपका हाँ। अच्छा अर्न कर रहा है 60% चांस रहता है कि हाँ आपका शादी हो सकता है, अगर अर्न कर रहे हैं तो। अभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं है 60% चांसेस, 100% नहीं बोला जा सकता है। वो
चलिए ठीक है, रिलेशनशिप स्टेटस तो चल रहा है या जैसा भी बनेगा। अब यहाँ पे आते हैं अपनी खुशी के लिए। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ भी रहा है, चलिए मनी सेव भी हो जा रहा है, कहीं तो निकालना है खुशी। जो इतना भी आप टेंशन में आए हो, कुछ तो एक रिलैक्सेशन के लिए आता है। तो बॉयज का रिलैक्सेशन मेनली क्या होता है? मेनली गाड़ी घूमना। तो वो कुछ ऐसा है जो अभी तक कर रही हो, इन द सेंस कोई अपना पसंद का ड्रीम का गाड़ी गाड़ी ले लिए हो, या फिर कोई अपना पसंदीदा ड्रीम प्लेस घूमने चल गए हो, और आगे क्या प्लान है? घूमने तो नहीं गया हूँ अभी तक जी। पसंदीदा प्लेस, लेकिन अच्छा अपना पसंद का एक बाइक ले लिया हूँ अभी तक। अच्छा। कुछ दिन पहले लिया R15 लिया। R15 R15 बहुत दिन से मेरा बचपन से सपना था बाइक लेने का। भैया लोग के पास पहले था, भैया के दोस्तों के पास था, मांगता था तो वो लोग बहुत कभी ऐसा था कि देते ही नहीं थे। देते नहीं। हाँ, जब 12th क्लास में था तो मांगता था, पसंद था बाइक चलाने का, वो लोग नहीं देते थे। कॉल करके बोलता था भैया बाइक है, तो बोलते चला गया लेके। जब मैं सामने से गुजर रहा देख रहे बाइक घर के अंदर चल रही है कि पता ना चले कि बाइक नहीं है। ऐसा ऐसा सीन हुआ था, तो बहुत थोड़ा सा खराब लगता है दिल में कि अपने पास नहीं है तो लोग के पास है, तो वो थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि मेरे पास है, नहीं देना चाहते हैं। जी। तो आज बाइक वाइक तो ले लिया अपना पसंद का, तो दिल में बड़ा खुशी होता है अपना पैसा से अपना बाइक लेना, अपना कार लेना। हाँ तो बिल्कुल। बाइक लेने के बाद अब पसंद का बाइक लेना, तो अब इंजॉयमेंट भी वही हो जाता है। हाँ घूमने चला जाता हूँ, बिल्कुल बाइक बिल्कुल। चलाता हूँ तो मजा भी बहुत आता है। आप सर? मेरा देखिए 10th क्लास में हमारे घर में कोई गाड़ी नहीं थी, अच्छा तो दोस्त यार से ही मांगना पड़ता था। तो उस टाइम पे किसी से मैंने मांगा था, तो उस टाइम मुझे किसी ने बोला कि नहीं तुमको नहीं देंगे। अच्छा। उस टाइम पे मुझे ईगो पे ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गया था उस टाइम पे। फिर मैंने ईवीएम स्टार्ट किया, खुद का पैसा से पहला स्कूटी लिया। फिर उसके बाद अभी फिर वो स्कूटी को बेच के अभी दूसरा नया स्कूटी मैंने खरीदा है, उसका भी मैं अभी चला रहा हूँ। प्लस घूमने का मुझे बहुत शौक है, हाँ बिल्कुल। बहुत ज़्यादा शौक है मुझे घूमने का, और स्पेशली स्पिरिचुअल प्लेसेस। हाँ मेरे को बहुत मन करता है जगह जाके बैठे रहना। तो मैंने हाल फिलहाल में 11th क्लास नहीं 12th क्लास में 12th का या नहीं सेमेस्टर 1 में, जी जी, कॉलेज के ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 1 में मैं केदारनाथ गया हुआ था। वहाँ पे जाके मुझे जो सुकून मिला उस टाइम पे, एक पीस क्या होता है वो वहाँ जाके पता चला। उसके बाद मुझे और एक्सप्लोर करने का जगह मन करता है, तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसे मुझे चीज़ों का शौक है, जो कि कार वगैरह का ही शौक है, बाइक का वैसा कुछ शौक नहीं है। बाइक मुझे बुलेट भी पसंद है, मगर कार का ज़्यादा शौक है। तो प्लानिंग में है दिसंबर तक में एक कार लेने का। Let's see। वो हम आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछे क्योंकि हम अक्षय कुमार का एक पॉडकास्ट देखे थे, तो वहाँ उसका कहना था कि कभी कभी काम अच्छा नहीं चलता है, इरिटेशन आने लगता है, सेल्फ डाउट भी आने लगता है। फिर हम नीचे गए अपने घर के पार्किंग लॉट में, 5 कार खड़ा हुआ देख लिए, और उसके बाद ऐसा लगा यार तुझको किस बात का टेंशन, कुछ किया है तुम। तो बात ये, जब आप अपना कुछ मनपसंद बाइक, कार, कोई भी व्हीकल, या फिर आप जो मनपसंद जगह होता है, जो ड्रीम लोकेशन होता है, उसका फोटोज अगर कभी देख लेते हो, तो दिल में एक खुशी आता है कि कुछ किए हैं। उस समय जितना भी फ्रस्ट्रेशन हो या जो भी सेल्फ डाउट हो, अगर एक दिन बिजनेस ऊपर नीचे भी हो गया, तो वो दिखता है कि नहीं यार कुछ किए हैं। तो और मेहनत करने का वो एक इंस्पिरेशन ही आता है, और मेहनत करने के लिए। वो सेल्फ डाउट हटाने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बोला कार वगैरह देखने हाँ में लगता बिल्कुल। है कि क्या, वैसे ही बहुत कुछ है और भी लाइफ में। मान लीजिए अगर आपको कभी कुछ खराब लग रहा है, आपको आपका मूड ऑफ है, क्या करना चाहिए उस टाइम पे? मेरा प्रेफरेंस रहता है खाना, क्योंकि हम बहुत बड़े फूडी है, मेरे को खाना बहुत पसंद है। तो मेरे को कभी मेरा दिन अच्छा नहीं जाता तो हम आराम से कहीं बाहर जाते हैं, जी। दोस्तों को फोन करते हैं कहाँ पे है, फुल एकदम मस्त एक दिन पूरा टाइम निकालते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, थोड़ा लगता है कि हाँ इंजॉयबल है। खुद का एक मनपसंद का चीज खाना, वो भी बहुत एक अच्छा रहता है। कि कहीं आप मान लीजिए बहुत लोग होते हैं कि वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे ही एक जानने में है, वो दिल्ली में रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि वो सुबह निकलते हैं, चाय पीते हैं, दोपहर में बस एक बड़ा ये कुछ बटाटा बड़ा टाइप में कुछ खा लिए, फिर रात में घर गए, खाना खाए, बस सो गए। तो वो ऐसा लाइफस्टाइल है वहाँ कॉर्पोरेट लाइफ का कि वो लोग को खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज एक हम लोग में है कि हाँ, मेरे में है कि अगर हमको कुछ खराब लग रहा है तो हम जाके कहीं पे खा लेते हैं, तो वो भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ अभी इतना तो है कि हाँ कुछ खाना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, अपने पसंद का हाँ, खाना। अपना पसंद का खाना बिल्कुल तो अफोर्ड बिल्कुल, कर सकते हैं। सही बात। तो चलिए, आपके हिसाब का रेशियो क्या होगा कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं,
माइंड को टेंस्ड बना रहे हैं, तो रेशियो क्या होगा कि हर 3 महीना 6 महीना में एक ट्रिप मार लेना चाहिए, वो रेशियो कितना होना चाहिए? क्योंकि साथ में ये भी देखना है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो आपका प्राइमरी सोर्स वही है इनकम का, तो उसको तो आपको मेनली टाइम उसी को देना है। और एक जो होता है टाइम अपने लिए, खुशी के लिए, तो वो कितना रेशियो आना चाहिए, हर 3 महीने में, 6 महीने में, या साल में? रेशियो तो नहीं पता, जब आपका एक होता है कि एक टाइम मिल जाए, बिजनेस में सबसे बड़ा होता है टाइम। अच्छा। हाल फिलहाल में ही मेरे को जाना था कुछ काम से बाहर, बट ड्यू टू सम रीजन हम जा नहीं पाए। घर का ही पापा का जो बिजनेस है उसके वजह से या कुछ और भी रीजन की वजह से जा नहीं पाए। टाइम जो जैसा मिलता है, वो टाइम आपको अगर मिल रहा है तो आप ट्रिप मार सकते हैं, टाइम नहीं मिलता है तो सालों साल तक ट्रिप मारने का ऐसा होता है बिजनेस में, जैसे कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस डाउनफॉल में कब जाता है। अच्छा। अगर आप डाउनफॉल में जब जाता है, अगर आपका पीक बिजनेस है और उस समय तो आप अगर घूमने जाओ तो आपको बेवकूफ़ी है, वो क्योंकि बेवकूफ़ी है, आपका बिल्कुल। पैसा उस समय आने वाला है और हाँ। आप उसमें घूमने चले गए। तो जितना दिन आप काम करते हो, 1 साल 2 साल काम करते हो, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा आपका बिजनेस में कि आपका इस दिन आप दुकान बंद करके जा सकते हो, तो आपको उतना लॉस नहीं जाएगा। आपका हाँ। नॉर्मल जितना प्रॉफिट कर चुके हो उससे आप आगे भी चला सकते हो, और उस समय भी आप घूमने जाओगे तो आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो बिजनेस वाले का क्या होता है कि आप उसी दिन हम लोग ट्रिप करते हैं, प्लान करते हैं, और अकेले घूमने का आज के डेट में मन नहीं करता है। जब तक दोस्त लोग नहीं रहे तो तो सबको देख के चलना पड़ता ये है, तो और सबसे सबको मुश्किल चीज है, दोस्तों के साथ सबको घूमना। एक टाइम फ्री नहीं मिलता हाँ है, वही, ये तो यही सबसे सबसे बड़ा मुश्किल बात चीज है। है। हर किसी का फ्री टाइम नहीं मिलता है, कभी इसको टाइम मिलेगा तो कभी हमको टाइम नहीं वही मिलेगा। है कि साथ में मिल के घूमने में एक अलग मजा आता है। हाँ अगर आप बिल्कुल। नॉर्मल चाय पीने भी जाते हो 5 दोस्त के साथ, तो वो आपको खुशी मिल जाता है बहुत जल्दी दूर तक। हाँ लेकिन आप अकेले जाते हो चाय पीने के लिए तो आपको खुशी नहीं मिलेगा, ना सब कुछ मिलेगा, या सही आप बात। कहीं दूर भी चले जाओ घूमने के लिए। तो बस वही सब चीज है, लेकिन आप सबको मिल के कभी ना प्लान हो ही जाता है 6-7 महीना में, तो घूमने फिरने का तो हो ही जाता है। चलिए, तो अब हम लोग इसको थोड़ा एंड पे लेके चलते हैं। तो बस एंड पे एक ही बात करना है, जैसे मेरे जैसे भी कुछ लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, या आपके भी बहुत दोस्त होंगे, तो आप अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस पे शॉर्ट में ही क्या क्या कीवर्ड्स है जो एक स्टार्टअप के लिए, बिजनेसमैन तो नहीं बोलेंगे पर किसी स्टार्टअप के लिए उस इंसान में होना चाहिए? पेशेंस, पेशेंस बिल्कुल होना चाहिए। सही बात। काम करने की में शर्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। शर्म अगर आप करोगे तो काम नहीं कर पाओगे, या तो आप शर्मा ही लो या तो आप काम ही कर लो। ये सोच के नहीं रहना चाहिए कि आपको प्रॉफिट मिलने वाला है हाँ। या सपोर्ट मिलने वाला है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। मेहनती होना चाहिए, सबसे मेहनती होना मेहनत चाहिए। करना चाहिए, और मेहनत दिल से भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हम जबरदस्ती काम पे जा रहे हैं। अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपको मन से ये हो रहा है कि हमको आज अपने काम पे जाना है, तो वो काम चले। और सबसे बड़ा चीज होना चाहिए कि खुशी होना चाहिए। जहाँ आप जा हाँ रहे हो वहाँ बिल्कुल। के लिए खुशी होना चाहिए। जबरदस्ती जाओगे काम करने के लिए तो आप उस समय उस जगह पे उतना काम नहीं कर पाओगे, मन भी नहीं रहेगा मन उसमें। भी नहीं लगेगा। काम करने में खुशी मिलना चाहिए। हाँ आपका मन खुश रहेगा तो आपका काम अच्छा होगा। सही बात है। तो चलिए अब हम लोग इसको खत्म करते हैं। एक एक लाइन जो आप हमारे व्यूअर से कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक लाइन जो भी आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहें। सबसे अच्छा चीज है कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप स्टार्ट करो। कभी ये मत सोचना कि बिजनेस छोटा चीज है, छोटा स्टार्ट कर रहे हैं या बहुत बड़ा स्टार्ट करो। आपका जैसे जितना पैसा आपके पास, जितना पैसा उसी में स्टार्ट करो, उसी में सेटअप करो, आपको आगे का मुकाम पक्का मिलेगा। हम लोग भी छोटा से स्टार्ट किए थे, अभी धीरे धीरे वो एक पीक में जा रहे हैं, धीरे धीरे और आगे अच्छा हो सकता है। अगर आपको भी ऐसा मौका लगता है कि नौकरी अगर जा रहे हैं और तो 20-25 हज़ार का नौकरी मिल रहा है, तो आप उसको छोड़ दिया करो, मत जाओ। अगर आपका बहुत बहुत कंडीशन खराब है तो आप नौकरी पे जा सकते हो, क्योंकि बिजनेस आप करोगे तो आपको फेस करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपके पास है, टाइम है अगर आपके पास, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अभी से स्टार्ट करो, बहुत सही जाओगे आगे, बहुत लाइफ सही चलेगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू आप लोगों के लिए। आप और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग और किसको बुला सकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।